आप इस धरती के 7.6 अरब लोगों में से एक है, लेकिन इसका मतलब क्या? क्या वे 10 अंक हमारी प्रजाति के आकार को ठीक तरह से दर्शा सकते हैं? क्या वास्तव में हम अपने प्रभाव को समझते हैं या हमारे होने का कुछ इम्पैक्ट पड़ता है? तो चलिए इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर सडनली इंसान दुनिया में से गायब हो जाए तो क्या होगा। तो मेरा नाम है गोविंद, आप लोगों का स्वागत है GMI इंडिया में। तो चलिए शुरू करते हैं। वर्तमान में अपनी उपस्थिति को बेहतर ढंग से समझने के लिए हम विभिन्न प्रकार के आंकड़ों का विचार करेंगे, जैसे एक बार में सड़क पर कितनी गाड़ियां चलती हैं या फिर एक दिन में कितने ईमेल भेजे जाते हैं। तो अब जानेंगे हम कि अचानक से अगर पृथ्वी पर से सारे इंसान गायब हो जाए तो क्या होगा। अगर इंसान पृथ्वी से एकदम से गायब हो जाए तो अराजकता शुरू हो जाएगी। विमान, रेलवे और ऑटोमोबाइल बिना ड्राइवर के टकराने लगेंगे, पटरी से उतर जाएंगे और आसमान से उड़ती हुई प्लेन्स भी गिर जाएंगी। पहले घंटे के अंदर ही दुनिया में बड़े पैमाने पर ब्लैकआउट हो जाएगा और जिस जिस ईंधन से, यानी कि जो कोयला जो हमारे पास यूज़ होता है बिजली बनाने के लिए, वो भी काम करना बंद कर देगा, क्योंकि कोयला डालने के लिए कोई नहीं होगा। और पवन यानी कि हवा से चलने वाली जो भी इक्विपमेंट्स है वो भी नहीं चलेंगी, और जो भी पानी से चलने वाले इक्विपमेंट्स है जिससे कि बिजली बनती है वो भी बंद हो जाएंगे, क्योंकि इसे ह्यूमन के इंस्ट्रक्शंस की ज़रूरत होती है। और अगले दिन कंप्यूटर आपदा को रोकने के लिए परमाणु रिएक्टर को बंद कर देगा अपनी मर्जी से, ताकि कोई किसी प्रकार की हानि ना हो और पूरी दुनिया शक्तिहीन हो जाएगी। लेकिन इससे ये होगा कि परमाणु संकट कम से कम अस्थायी रूप से टल जाएगा। फिर तीसरे दिन लंदन के बिग बैन जो घड़ी है वो आखिरी बार बजेगी, क्योंकि इस घड़ी को हर 3 दिन में रिपेयर की ज़रूरत पड़ती है। और बिग बैन की आवाज़ वो लोग सुन पाएंगे जो कि वहाँ सड़कों पे घूम रहे होंगे, जैसे कि जानवर, हजारों पालतू जानवर चिड़ियाघरों के बंद होने के कारण, चिड़ियाघर में कोई ना होने के कारण भूख से मर जाएंगे, या फिर उन्हें चिड़ियाघर से निकल के बाहर भागना होगा। 10 दिनों के भीतर जो परमाणु के लिए उपयोग किए जाने वाले सिक्योरिटी मेजर्स हैं वो बिल्कुल फेल हो जाएंगे, और विस्फोटों में जो एक्सप्लोजन्स होते हैं वो उसकी चेन वो भी रुक जाएगी। साथ ही टॉक्सिक रेडिएशंस जो रिलीज़ हो जाएंगी, जिससे कि वाइल्ड लाइफ और जिस प्रभावित क्षेत्र में रेडिएशन होगा वहाँ के सभी वन्य जीव और प्रजातियाँ सब मर जाएंगी। पशुपालन के लिए जो इस्तेमाल किए जाने वाले जानवर होंगे वो सभी खुले मैदान में घूमने लगेंगे और अपने स्वतंत्र रूप से चरने लगेंगे। सुपरमार्केट में जो चूहे होंगे और चूहों से भर जाएगा, और जो पालतू जानवर होंगे वो अपने आप को बचाने के लिए वो खतरनाक यानी कि जंगली हो जाएंगे। कुछ ही वर्षों के भीतर जो आसानी से पहचाने जाने वाले शहर थे वो प्राकृतिक थीम पार्क में बदल जाएंगे, और परमाणु विकिरण साफ हो जाएगा और शहरी फैलाव में वनस्पति उग जाएंगे। सड़कों पर और टावरों पर हर जगह फूल पौधे उग जाएंगे और सब कुछ पेड़ों से, वनस्पति से कवर हो जाएगा। 30 वर्ष के अंदर जिन सैटेलाइट्स को हमने बाहर पृथ्वी से डाटा कलेक्ट करने के लिए भेजा होगा, एक्सप्लोर करने के लिए भेजा होगा, वो सभी ज़मीन पे वापस पृथ्वी पे आके गिर जाएंगे और उनका डाटा कलेक्ट करने के लिए कोई भी नहीं है। इंसान के जाने के बाद भी ग्लोबल वार्मिंग है वो आने वाले 40 साल तक जारी रहेगा और पृथ्वी का तापमान 0.6 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा। लेकिन फिर भी जो पर्यावरण है, जो एनवायरनमेंट है, वो काफ़ी सुधर जाएगा। आने वाले 150 सालों में शहरी वातावरण जो होगा वो मानव के आने से पहले के वातावरण में, प्रकृति में बदल जाएगा, और लंदन स्वैपलैंड में वापस बदल जाएगा। और वैंकूवर जैसे उत्तरी शहरों में इमारतों के जो कंकाल हैं वो बर्फ़ की परतों से ढक जाएंगे, खूब मोटी परतों से,
और जो लास वेगास है या फिर जो हमारा हिमाचल है वो सब कुछ बर्फ़ के परतों से ढक जाएगा और एक रेत की महल की तरह वो दिखेगा। हमारे अवशेष के रूप में जो कि चीज़ें होंगी वो होंगी स्टील, प्लास्टिक, जो कि हमारे अस्तित्व को बाद में दर्शाएंगे। इंसान के 500 सालों के बाद जाने के बाद इंसान के जाने के 500 सालों बाद जो पृथ्वी है वापस से हेल्दी हो जाएगा, जैसे कि ये 1000 साल पहले हुआ करता था। धीरे धीरे जो पृथ्वी है वो इंसान के जो अस्तित्व की चीज़ें होंगी उन सब का नाम और निशान मिटाने में सफल हो जाएगी और बेशक आने वाले 25,000 सालों के बाद जो कुछ ऐसे प्लास्टिक्स होंगे जो मिल सकती हैं और जो हमने चंद्रमा पे चीज़ें भेजी होंगी वो प्राप्त की जा सकती हैं, वो देखी जा सकती है। तो अगर कभी आपने सोचा है कि इस धरती पर 7.6 अरब लोगों में से एक होने का क्या मतलब है, तो इसे इस तरह सोचेंगे कि हमारे अस्तित्व को छुपाने के लिए हमें 25,000 साल से भी अधिक समय लगेगा। भूमि पर इंसानों का वर्चस्व बहुत बड़ा और अविश्वसनीय है और जबकि मनुष्य पतली हवा में तो गायब नहीं हो सकता, तो हमें अपने ग्रह को हल्के में नहीं लेना चाहिए, जो कि हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो क्या आप हमारी मदद करेंगे जिससे कि हमारा ग्रह बहुत और बहुत अच्छा हो सके, बेहतर हो सके। ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें ताकि मेरे वीडियो अपडेट सबसे पहले आपको मिले।